माय डियर फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में सीखेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं संयुक्त फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। हम लोग समझे थे संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन क्या है। यह फलनों का फलन है। इसमें प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तब दिए हुए फलन को पहले y मानेंगे, उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात करेंगे। जैसे हम लोग सीखे थे, सूत्र याद होगा, कहेंगे साइन x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? cos x होता है। इसी में कहेंगे साइन y का अवकलन x के सापेक्ष। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x था, x के सापेक्ष cos x हो गया, यहाँ y है, x के सापेक्ष करना है। इससे पहले साइन का अवकलन करते थे, तो साइन का अवकलन cos, y के सापेक्ष में y लिखा गया, इनटू अब y का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो इनटू क्या हो जाएगा? dy/dx। एक और सीखते हैं, x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष में सीखे हैं क्या? n इनटू x पर पावर n-1। इसी में कह देंगे y पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष। तो पहले घात का n का करेंगे, तो y पर पावर n का अवकलन y के सापेक्ष में करेंगे, तो n इनटू y पर पावर n-1। उसके बाद y का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष dy/dx। इसी में अगर एग्जाम्पल समझेंगे, कहेगा साइन स्क्वायर x का अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष। तो यहाँ किसका अवकलन करेंगे? घात का पहले अवकलन करेंगे, तो घात का अवकलन करते हैं, तो x पर पावर n का अवकलन, तो n इनटू x पर पावर n-1, 2-1 क्या हो गया? a इनटू लिखेंगे, अब फिर साइन x का अवकलन x के सापेक्ष लिख देंगे, क्या होता है? cos x होता है। इसमें पढ़े हैं, अगर इसको और सरलतम रूप में व्यक्त होगा तो इसको कर लेंगे 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x। तो इतना हम लोग समझते हैं। अब आगे बात करते हैं, यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का टॉपिक है संयुक्त फलनों के अवकलज में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। क्वेश्चन है x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें। x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें। प्रश्न में पहला प्रश्न है, फलन दिया हुआ है साइन x² + 5 है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे करते हैं? इसके लिए दिया हुआ जो फलन है इसको y मानेंगे। माना कि y बराबर साइन x² + 5। अब लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्रश्न कर रहा है x के सापेक्ष अवकलन करो, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब दोनों तरफ dy/dx लगा देंगे। साइन है x² + 5 है। अब इसका अवकलन करिए, साइन का अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे किसका? साइन का। यह x² + 5 के सापेक्ष में है, तो इसका अवकलन कर देंगे x² + 5 के सापेक्ष में। इतना से भागा हुआ है, इतना से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसी को कहते हैं श्रृंखला नियम। सीखे थे संयुक्त फलनों के अवकलन कैसे करते हैं? श्रृंखला नियम से करते हैं। इतना से भागा, इतना से गुना हो गया, चेन बनते हुए जा रहा है। अब अवकलन करना है x² + 5 का, यह फलन x के रूप में है, तो इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष तक अवकलन करना था, बराबर
साइन का अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 के सापेक्ष में लिख दिए इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करेंगे, जोड़ के रूप में है, जोड़ वाला रूल से चलेंगे तो अलग अलग अवकलन होता है। तो अवकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x प्लस अवकलन हो जाएगा 5 का, तो आचर का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा 0। इसको हल करके लिख देंगे तो बीजगणितीय फलन है 2x आगे आ गया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर आ गया। हम लोग कैसे करेंगे, फलन दिया हुआ रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए प्रश्न कहेगा, तो ये फलन को पहले क्या मानेंगे y, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx दोनों साइड लगा देंगे। अब साइन का अवकलन कर देंगे, क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 5 का अवकलन 0। यहाँ से हम लोग सीधे तौर पे यहाँ लिखेंगे, अब इसको फिर हल करके लिख देंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आंसर आ गया। अब चलिए इसका अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला फलन है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कॉस साइन एक्स, संयुक्त फलन दिया हुआ है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। पहले क्या मानेंगे y, माना कि y बराबर कॉस साइन एक्स, क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx दोनों तरफ लगाएंगे, बाएं तरफ भी और d बटा dx लगाएंगे, दाहिने तरफ भी cos sin x। अवकलन करेंगे cos का अवकलन माइनस साइन x के सापेक्ष में sin x हो गया इंटू, अब sin x का अवकलन x के सापेक्ष लिख देंगे, क्या होता है cos x, आंसर आ गया। इसी को और हल करके लिखेंगे माइनस त्रिकोणमितीय फलन है cos x इंटू संयुक्त फलन है sin x, आंसर आ गया। इसी में देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या है, 3 है साइन x प्लस b, क्या कहता है x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसके लिए दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे y मानेंगे। पहले क्या लिखेंगे, माना कि y बराबर साइन x प्लस b, करना क्या है x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx दोनों तरफ लगाएंगे, बाएं तरफ भी और d बटा dx लगाएंगे, दाहिने तरफ भी साइन x प्लस b बराबर साइन का अवकलन लिखेंगे, क्या होता है cos x प्लस b के सापेक्ष x प्लस b इंटू साइन का हो गया, अब x प्लस b का अवकलन करेंगे, तो इसमें x का अवकलन पहले a बाहर x का अवकलन 1 हो गया, प्लस b का अवकलन करेंगे तो आचर का अवकलन क्या पढ़े हैं 0। अब हल करके लिख देंगे तो a इंटू कॉस एक्स प्लस b, आंसर आ गया। इसी में हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को कैसे बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 है सेक tan रूट x है। प्रश्न में संयुक्त फलन दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, दिए हुए फलन को क्या मानेंगे y, माना कि y बराबर सेक tan रूट x, करना क्या है x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx दोनों तरफ लगाएंगे, d बटा dx बाएं तरफ वाला फलन y में लगा दिए, d बटा dx दाएं तरफ वाला फलन सेक tan रूट x में लगा दिए। यहां समझेंगे सेक का अवकलन करना है, तो सेक का अवकलन होता है सेक x इंटू होता है tan x, x के स्थान पर क्या हो गया tan रूट x। इसको हम लोग समझेंगे पहले, सेक का अवकलन सेक x का अवकलन,
सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू, अब tan का अवकलन करेंगे, tan का अवकलन सेक स्क्वायर किसके सापेक्ष में, रूट एक्स के सापेक्ष में, इंटू, अब रूट एक्स का अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, हल करके लिख देंगे क्या है tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर, रूट एक्स को आगे भी लिख सकते हैं तो यहां लिख देंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स है इंटू सेक tan रूट एक्स बटा हर में क्या है 2 रूट एक्स, आंसर आ गया। इसी में देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में क्या फलन दिया हुआ है, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। फलन क्या है, साइन एक्स प्लस बी बटा है कॉस एक्स प्लस बी। यह फलन अंश बटा हर के रूप में है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दिया हुआ फलन को पहले y मानेंगे, आंसर लिखते हैं, माना कि y बराबर साइन एक्स प्लस बी बटा कॉस एक्स प्लस बी। सॉरी, आपको प्रश्न में यहाँ जो है सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी है, तो दिया हुआ फलन है उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। प्रश्न में ऐसा है था सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी लिखें। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर साइन एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। x के सापेक्ष अवकलन करना है, मीन्स दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मीन्स दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन का मतलब d बटा dx, दोनों तरफ लगा देते हैं। अब यहां देखेंगे यह कौन रूल पे टूटेगा, तो यहां देख रहे हैं यह अंश बटा हर का अवकलन है x के सापेक्ष। अंश बटा हर का अवकलन कैसे करते हैं, अंश बटा हर है यानी भागा के रूप में है, तब भागा वाला रूल पे इसको तोड़ेंगे। अंश बटा हर का अवकलन, हर में हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर बाहर इंटू अवकलन लिख देंगे अंश का, माइनस अंश बाहर साइन एक्स प्लस बी बाहर हो गया, गुना अवकलन हो जाएगा किसका, हर का, कॉस सी एक्स प्लस डी का। अब भागा वाला रूल पहले क्लियर कर लोगे, अंश बटा हर का अवकलन, हर में हर का स्क्वायर, हर बाहर गुना अवकलन अंश का, माइनस अंश बाहर गुना अवकलन हर का, कॉस सी एक्स प्लस डी का। अब इसको अवकलन कर देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन का अवकलन कॉस एक्स प्लस बी के सापेक्ष, तो एक्स प्लस बी लिखाएगा, इंटू एक्स प्लस बी का अवकलन, तो ए बाहर एक्स का अवकलन 1, तो ए हो गया, प्लस है प्लस लिख देंगे, बी का अवकलन 0, तो ही रह गया, माइनस साइन है एक्स प्लस बी इंटू कॉस का अवकलन, कॉस का अवकलन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी के सापेक्ष में सी एक्स प्लस डी लिख देंगे, इंटू सी एक्स प्लस डी का अवकलन, तो सी एक्स का अवकलन सी बाहर, एक्स का अवकलन 1, तो सी हो गया, और डी का अवकलन 0 होता है, तो सी जोड़ 0 सी ही रह गया, बटा बटा में क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। अब इसको हल करते हैं, बराबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए तो कॉस सी एक्स प्लस डी, अब बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो ए वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया ए इंटू कॉस है एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, बटा में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, एक कैंसिल होगा, तो हर में बचा हुआ है कॉस सी एक्स प्लस डी, आई ऊपर में जाएगा तो कॉस ऊपर में जाता तो क्या होता, सेक, थीटा की जगह पर है
सी एक्स प्लस डी माइनस, यहाँ देखेंगे सी एक्स वाला डी वाला पद ये है, इसको लिखे माइनस माइनस प्लस हो गया, सी है, यहाँ क्या साइन है एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाटा हो गया कॉस एक्स प्लस डी, इतना के साथ में भी यह पद है तो साइन सी एक्स प्लस डी बाटा कॉस सी एक्स प्लस डी, तो साइन बाटा कॉस को क्या कर देंगे tan है सी एक्स प्लस क्या हो गया डी इंटू एगो कॉस बचा हुआ है जगह हर में, तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक हो गया सी एक्स प्लस क्या हो गया डी, आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न संख्या इसी का देखेंगे 5। 5 क्या है? प्रश्न संख्या 5 में फलन दिया हुआ रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन कर देना है, कैसे करेंगे? प्रश्न संख्या 5 क्या है? 5 में है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x 5 है। प्रश्न में फलन दिया हुआ है, इसको अवकलन कैसे करेंगे? सॉरी प्रश्न संख्या 6 होगा। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x 5 है, इसका अवकलन कैसे करेंगे? यह संयुक्त फलन है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसके लिए दिया हुआ फलन को क्या करेंगे? मानेंगे y, माना कि y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x 5 है। फलन जो दिया हुआ उसको y मान लिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx कर देंगे। अब यहां देखेंगे क्या पहला फलन गुना दूसरा का अवकलन है, गुना वाला रूल पे टूटेगा। पहला फलन गुना है, दूसरा फलन का अवकलन, पहला क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, गुना अवकलन होगा दूसरे फलन का, दूसरा फलन क्या है साइन स्क्वायर x 5 प्लस दूसरा फलन बाहर निकल जाएगा साइन स्क्वायर x 5, गुना अवकलन हो जाएगा पहले फलन का। पहला फलन कौन है cos x क्यूब, इसको पहले समझिए। पहला बाहर गुना अवकलन दूसरे का प्लस दूसरा बाहर गुना अवकलन पहले फलन का। अब अवकलन करिए बराबर cos x क्यूब इंटू पहले घात का अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x के स्थान पर क्या है साइन x 5 है, इसके बाद साइन का अवकलन कर देंगे cos x 5, अब इंटू फिर x 5 का अवकलन कर देंगे, x पर पावर 5 का अवकलन 5 इंटू x पावर 5 से कम 4, बीजगणितीय फलनों के अवकलन वाला सूत्र पर टूटा है। प्लस क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x पर पावर 5 इंटू यहाँ cos का अवकलन कर देंगे, cos का अवकलन माइनस साइन x क्यूब हो गया इंटू फिर x क्यूब का अवकलन x के सापेक्ष 3x स्क्वायर। हल करते हैं 5x पर पावर 4, 5 इंटू x पर पावर 4, इसके बाद क्या है इंटू है cos x क्यूब, इसमें सूत्र लगा सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के स्थान पर क्या है x 5 है। इसको समझिए, बीजगणितीय फलन को आगे लाए हैं, cos x क्यूब लिखे हैं, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा के रूप में है, इसके स्थान पर लिखे हैं साइन 2 थीटा के स्थान पर x 5 प्लस माइनस माइनस, बीजगणितीय फलन पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर इंटू त्रिकोणमितीय फलन है साइन x क्यूब इंटू इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x पावर 5, आंसर हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में फलन क्या है दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार x के सापेक्ष अवकलन करना है, कैसे करेंगे? प्रश्न संख्या 7 है 2 रूट अंडर कॉट x स्क्वायर है, इसको क्या मानेंगे पहले y, माना कि y बराबर 2 रूट अंडर कॉट x स्क्वायर है,
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx लगा देंगे। आचर बाहर आ गया, अवकलन हो गया रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का 2 इंटू रूट का अवकलन पहले करेंगे 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर होता है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, इंटू कॉट का अवकलन कर देंगे एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, तो कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या लिख देंगे 2x बराबर माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया। इसको और भी हल कर सकते हैं, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देंगे और हल करेंगे तो और भी इसे सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह भी आंसर है। इसी में एक और लास्ट प्रश्न है संयुक्त फलनों के अवकलन में, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 है कॉस रूट एक्स, काफी आसान प्रश्न है। कॉस रूट एक्स है, इसको अवकलन कैसे करेंगे? तो इसको पहले क्या मानोगे बाई, करना क्या है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन मीन्स डी बटा डी एक्स करो, तो डी बटा डी एक्स दोनों तरफ कर रहे हैं। आप फलन को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, फलन को बाई माना है और एक्स के सापेक्ष बाई को अवकलन करना है, मीन्स डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। तो डी बाई बटा डी एक्स तो निकाल रहे हैं। कॉस का अवकलन माइनस साइन किसके सापेक्ष में रूट एक्स के सापेक्ष में हो गया, कॉस का अवकलन हुआ है। अब इंटू अब किसका अवकलन करेंगे रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, सूत्र ही याद होगा 1/2 रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स। आंसर आ गया। इसी एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 भी है, अवकलनीयता पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है अवकलनीयता पर आधारित प्रश्न है, जिसको अवकलनीयता के वीडियो में दोनों प्रश्न का आंसर आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। इसी के अलावा इसमें अगर कुछ और अगर प्रश्न है उसको कैसे बनाएंगे, सम अदर एग्जाम्पल आप जो दे रहे हैं, अदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, अदर एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी किताब में नहीं है किसी दूसरे किताब में मिल सकता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन अदर एग्जाम्पल में आपका पहला प्रश्न जो दे रहे हैं, एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करना है। पहला प्रश्न है कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कैसे करोगे? तो इसको पहले बाई मानेंगे, अब क्या करना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तब दोनों तरफ क्या लगाएंगे डी बटा डी एक्स। कॉस का अवकलन पहले करेंगे, कॉस का अवकलन माइनस साइन जिसके सापेक्ष में है लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अब अवकलन करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये भागा वाला रूल पे टूटेगा। कैसे अवकलन करेंगे? अंश बटा हार का अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करना है। तो अंश बटा हार का अवकलन, हार में हार का स्क्वायर, हार क्या होगा बाहर हो गया, गुना अवकलन अंश का तब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, हार बाहर हो गया, गुना अवकलन अंश का होगा, माइनस अंश बाहर, गुना अवकलन हो जाएगा हार का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। फिर से इसको समझाएंगे एक बार। कॉस का अवकलन माइनस साइन जिसके सापेक्ष में लिख दीजिए। अब इसका अवकलन करेंगे अंश बटा हार का अवकलन, हार में हार लिख के स्क्वायर कर दिए हैं, अंश में क्या करेंगे हार
बाहर निकल गया, गुना अवकलन अंश का माइनस अंश बाहर निकला, गुना अवकलन हर वाले फलन का ओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो रूल पहले से याद होना चाहिए, सेट कर लोगे और इसके बाद सूत्र लगाओगे। माइनस साइन है ओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू है ओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस है ओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक का अवकलन 0 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो 0 प्लस 2x 2x हो गया बराबर माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x देख रहे हैं दोनों पद में है, 2x कॉमन ले लेंगे, ओ 1 प्लस माइनस हो जाएगा इतना से गुना, तो माइनस 1 माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, 2x कॉमन ले चुके हैं तो माइनस से दोनों में गुना, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 2 गुना 2x तो माइनस 4x बटा इतना आई इंटू ये लिख देंगे। इस तरह से आंसर आ गया, इसको एक लगाओ और हल कर देंगे, जो प्राप्त होगा वही अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। इसी में और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इसमें एक और देखते हैं, 10 को एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न है इसी का, कहेगा साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। तो इसको क्या मानेंगे पहले बाई, जो फलन दिया हुआ रहेगा उसको पहले क्या मान लो बाई मान लो, माना कि बाई बराबर साइन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। करना क्या इसको समझ लो, एक्स के सापेक्ष फलन को बाई माने, बाई का अवकलन करो, तो एक्स के सापेक्ष बाई का अवकलन मीन्स क्या हो गया डी बाई बटा डी एक्स करो, तो डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। तो करना क्या है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन मीन्स दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दो, डी बटा डी एक्स लगा देंगे, इसको एक बार और समझ लेते हैं। फलन जो दिया हुआ है उसको बाई मानेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन में डी बटा डी एक्स देखिए दोनों साइड लगाए हैं बराबर, एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में रहेगा, का अवकलन अलग अलग कर दोगे जोड़ वाला रूल, अवकलन हो जाएगा साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस है तो प्लस अवकलन हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का। अब इसको देखेंगे, साइन का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या लिख देंगे कॉस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में लिख दिए। अब रूट का अवकलन कर देंगे तो 1 बटा 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट का अवकलन 1 बटा 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर है जिसके सापेक्ष में लिख दिए इंटू अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो एक का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया प्लस। अब इसको करते हैं पहला गुना दूसरा का अवकलन, तो गुना वाला रूल, पहला बाहर गुना दूसरे का अवकलन था कॉस एक्स का अवकलन लिख दीजिए माइनस साइन एक्स प्लस दूसरा बाहर कॉस एक्स बाहर आ गया तो गुना अवकलन हो जाएगा पहले का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन लिख दोगे 2x, इसको गुना वाला रूल पे तोड़े हैं, पहला बाहर ये दूसरा का अवकलन लिखाया है प्लस ये दूसरा बाहर आ गया, अवकलन लिखा गया एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब इसको हल कर देंगे आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इंटू कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस क्या है 2x इंटू कॉस एक्स, 2x इंटू कॉस एक्स आंसर आ गया।
अब इसी में हम लोग कुछ होमवर्क देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो दिए लास्ट का पहला दूसरा जो एग्जाम्पल दिए उस पर कुछ होमवर्क कैसे बनाओगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देते हैं। HW में निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला प्रश्न है cos x बटा वन प्लस रूट x को x के सापेक्ष अवकलन करो। cos का अवकलन करेंगे, फिर इंटू लिखेंगे, फिर x बटा वन प्लस रूट x का अवकलन भाग विधि से कर देंगे। दूसरा प्रश्न है कह देगा tan x माइनस x इनवर्स बटा x प्लस x इनवर्स को x के सापेक्ष अवकलन करो। पहले इसको हल कर देंगे। tan x माइनस x पर पावर माइनस वन को लिख देंगे वन बटा x प्लस x पर पावर माइनस वन को लिख देंगे वन बटा x बराबर tan एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। यहाँ भी x का एलसीएम लेंगे x स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और एलसीएम वाला फिर कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको हल कर दिए तो ये आ गया। इसको कह दिया x के सापेक्ष अवकलन करें। कैसे करेंगे, पहले tan का अवकलन कर देंगे इनटू फिर x स्क्वायर माइनस वन बटा x स्क्वायर प्लस वन को भाग विधि से अवकलन कर देंगे। और इसी में रिलेटेड प्रश्न को कैसे बनाएंगे, जैसे प्रश्न है रूट x इंटू साइन x प्लस प्रश्न है साइन रूट x। इसको कह देगा x के सापेक्ष अवकलन करो, तो इसको y मानना। अब दो फलन जोड़ के रूप में अवकलन अलग अलग। पहले इसका अवकलन कैसे करोगे, रूट x बाहर निकलेगा साइन x का अवकलन प्लस साइन x बाहर निकलेगा रूट x का अवकलन गुणन नियम से प्लस इसका अवकलन कैसे करेंगे, पहले साइन का अवकलन लिख देंगे फिर इनटू रूट x का अवकलन लिख देंगे। इस तरह से इसका अवकलन निकल जाएगा। एक और प्रश्न है प्रश्न 4 में है कहेगा यदि f(x) बराबर रूट अंडर x माइनस वन बटा x प्लस वन, तो कहेगा सिद्ध करें कि f' को ही dy बटा dx कहते हैं, f(x) को y कहते हैं। जब y बराबर इतना है तो इससे dy बटा dx कहेगा निकालो। तो dy बटा dx कैसे निकालेंगे, तो रूट का अवकलन करेंगे और रूट हटने के बाद जो बचा x माइनस वन बटा x प्लस वन को ये भागा वाला विधि से अवकलन कर देंगे। तो f' बराबर कहता सिद्ध करें ओ वन बटा x प्लस वन इंटू रूट अंदर कर दिया x स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। इस तरह से साबित करने वाला प्रश्न है। तो इस तरह से संयुक्त फलनों के अवकलन से रिलेटेड प्रश्न को बनाओगे। इसमें आपका जो भी प्रैक्टिस बुक है केसी सिन्हा है उसको आप बना लोगे तो हम समझते हैं संयुक्त फलनों के अवकलज में दिक्कत नहीं होगी। हम लोग क्लास 12 में जो भी अवकलज पढ़ते हैं सबका बेस है संयुक्त फलनों का अवकलज। इसके बाद हम लोग सीखेंगे आस्पष्ट फलनों के अवकलज, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, लघुगणकीय फलनों के अवकलज, चारघातांकीय फलनों के अवकलज। सभी फलनों का जब अवकलज पढ़ेंगे तो उसमें संयुक्त फलनों के अवकलज का उपयोग आएगा। इस कारण इसको हम अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, सूत्र को याद कर लेंगे, रूल को याद कर लेंगे, यहाँ श्रृंखला नियम को समझ लेंगे और पता है कि संयुक्त फलनों का अवकलज श्रृंखला नियम से करते हैं तो हम समझते हैं अवकलज में आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।